चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 31.2 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 192 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है 4 का। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1991 में। मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो टेक्सटाइल, यार्न और पीओवाई मतलब बोलना चाहिए कपड़ों के मार्केट में, ओवरऑल यार्न के मार्केट में है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं टेक्सटाइल्स के कपड़ों के मार्केट में है। चलिए अब देखते हैं अपन। अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की अगर अपन बात करें, उसको शुरू करने के पहले जो भी आप एनालिसिस यहाँ पर देखते हैं उसको फ्रेश एनालिसिस ही देखिए। अगर एनालिसिस थोड़ा पुराना हो चुका है, महीने भर पुराना हो चुका है, तो एक बार आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका एक फ्रेश एनालिसिस आपके लिए बना देंगे। क्योंकि क्या है, कई लोग पुराने एनालिसिस के बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट व्यू बनाते हैं, वैसा ना करें। इन एनी केस हमेशा फ्रेश एनालिसिस को देख करके ही व्यू बनाइए, हफ्ते भर ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि वो पुराने एनालिसिस ऑलरेडी स्टोरी पुरानी हो चुकी होती है, उस समय के बाद एनालिसिस के बाद काफ़ी मार्केट में चेंज हो चुका रहता है। तो फ्रेश एनालिसिस को देखें। अब चलिए प्रोज एंड कॉन से पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी पुअर दिखाई है, -7.18% की लास्ट 5 ईयर से। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, -0.69% लास्ट 3 ईयर से। कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो 38.8 करोड़ की है। और अर्निंग में अदर इनकम इंक्लूडेड है, वो है आपका 1.29 करोड़ का। स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 0.15 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से। अब अगर अपन क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 13 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 2024 में। दिसंबर में 0.42 लाख मतलब 42 लाख का लॉस हुआ था। फिर उसके बाद 96 लाख का लॉस हुआ था, फिर 66 लाख का लॉस हुआ था, फिर 67 लाख का लॉस हुआ था। तो काफ़ी क्वार्टर यहाँ पे एक के बाद एक लॉस वाले हैं, और जो प्रॉफिट वाले क्वार्टर भी हैं काफ़ी कम है, 8 लाख का, 39 लाख का। कंपनी को जो लास्ट करोड़ उन्होंने टच किया था वो था 2.16 करोड़, वो है मार्च 2021 में। तो उसके बाद से कभी भी कंपनी ने प्रॉफिट वैसे टच नहीं किए हैं। तो अब चलिए अब अपन ईयरली बेसिस पर भी देख लेते हैं। ईयरली बेसिस पर अगर अपन बात करें तो 2 करोड़ का ओवरऑल नेट नेगेटिव है। उसके पहले 1 करोड़ का नेगेटिव था, उसके पहले न्यूट्रल था, उसके पहले ब्रेक इवन 0, फिर उसके पहले 1 करोड़ का पॉजिटिव था। फिर इस तरीके से 2 करोड़ जो है 26 और 2016 और 2017 में 2-2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरीके से अभी तो कंपनी के फाइनेंसेस में ओवरऑल प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है। और 2016 में ही लास्ट बार डिविडेंड भी पे आउट किया था 65% का। अब कैश फ्लो की बात करें अगर अपन, तो 9 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव कैश फ्लो है। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 7 करोड़ का है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव कैश फ्लो है। तो ओवरऑल न्यूट्रल कैश फ्लो है -0 का। अब यहाँ पे अगर अपन क्वार्टरली रिजल्ट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 54.32% होल्डिंग प्रमोटर की है, डीआईएस की कुछ होल्डिंग है, और पब्लिक की 45.68% की होल्डिंग है। चलिए अब अपन यहाँ पे एनालिसिस साइड पर चलते हैं। एनालिसिस साइड पर हम 32.12 के बाद ही कुछ व्यू बना रहे हैं। बाकी फाइनेंसेस इनके काफ़ी वीक हैं। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, जस्ट बिकॉज स्टॉक सस्ता है करके अपने को इसमें क्वांटिटी को, वो पोजीशन साइजिंग का रूल अपने को मिस नहीं करना है। +1% का एसएल ही होगा, और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। और इसमें जो है पोजीशन साइजिंग का काफ़ी ध्यान रखना है। बाकी फाइनेंसेस कमज़ोर हैं, अगर इसमें नहीं भी एंटर करना चाहें तो नहीं भी एंटर कर सकते हैं। लेट द कंपनी बिल्ड इट्स फाइनेंसेस। थोड़ा सा फाइनेंसेस और बेटर होने दीजिए कंपनी के। 4 महीना करीबन अगले क्वार्टर के और अगले अगले क्वार्टर पे भी वेट कर सकते हैं। और अगर बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटर करना चाहें तो भी, चूंकि फाइनेंसेस अच्छे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बनाने का, हमारे ओपिनियन में। किन्हीं ने कहा भी था कि आप कंपनियों की ज़्यादातर तारीफ करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम कंपनियों की बुराई भी करते हैं। आपने पूरे थोड़ा सा और देखेंगे चैनल को तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कई फाइनेंस कंपनियों के ऊपर हम काफ़ी, उनको काफ़ी डाउट की नज़र से देखते हैं, क्योंकि उन लोगों के यहाँ होती हैं चीज़ें। बाकी यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ओवरऑल फाइनेंसिस क्लियरली इतने स्ट्रांग नहीं है। 32.12 के बाद ही अगर कोई भी व्यू बनाएंगे, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा, और उसके बाद भी बहुत कम क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना ही होता है इन एनी केस। और अपना 1% का जो एसएल होता है उसका रूल अपन फॉलो करेंगे। तो हम अपने लिए बस यही बना रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।